फिर मत कहना कि मैम आपने तो बताया ही नहीं। तो ये ट्रिक ऐसे मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होती है जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 या sp3 होगा। तो ये ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, और अगर उसका परसेंटेज s कैरेक्टर कम हुआ तो उसका बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। बट अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई सारे ही गिवन मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, तो आपको सीधा जाना है लोन पेयर्स के पास और चेक करना है कौन से मॉलिक्यूल के पास में सबसे कम लोन पेयर्स हैं। मतलब जिसके पास में कम लोन पेयर्स होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा, और अगर जिसके पास में लोन पेयर ज्यादा होंगे तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अब चलते चलते ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके सारे ही गिवन मॉलिक्यूल्स के लोन पेयर्स भी सेम हो गए, तो आपको क्या करना है? डरने की बात नहीं है, सीधा चले जाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास। अब ये देखने के लिए अगर आपके कोई मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में उसकी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अब ये ट्रिक्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास है CH4, NH3 एंड H2O। तो भाई यहाँ पे तो सारे ही मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो हमें क्या करना है? सीधे जाना है लोन पेयर्स के पास। तो देखो CH4 में है 0 लोन पेयर्स, दैट मीन्स इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा NH3 जिसके पास में 1 लोन पेयर है, मतलब इसका बॉन्ड एंगल CH4 से थोड़ा कम होगा। अगला आया हमारा H2O जिसमें 2 लोन पेयर्स है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होने वाला है। तो अगला एग्जांपल हमारे सामने आ रहा है CO2, BF3 एंड CH4। मुझे क्या देख रहे हो? मुझे नहीं पता, आप बता दो ना।